हाँ, तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? टेबल को क्रिएट करना, लाइक टेबल हमने क्रिएट कर लिए थे। देन उसके बाद हमने कुछ ऑल्टर कमांड्स पढ़ी थी, राइट? और ऑल्टर कमांड्स के बाद हमने यहाँ पे को देखा था दैट ये कीज, प्राइमरी की को हमने देखा था, ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे को वैल्यूज इंसर्ट करी, ठीक है? देन उसके बाद हमने ये वेयर कमांड कर दी। ओके, इतना हम कर चुके हैं। अच्छा, कल मैं किसी का देख रही थी, किसी ने असाइनमेंट दिया था। उन्होंने क्या किया था कि दैट उनका जो सीरियल नंबर था दैट वाज 1 2। अब वो 3 3 दो बार इंसर्ट हो रहा था। देखो, यही प्रॉब्लम को से बचने के लिए दो लोगों के क्या आईडी नंबर सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कीज डिफाइन करते हैं। उसको हम कोई लाइक हमने उसको आईडी को बेसिकली हमने प्राइमरी की वहां पे बना दिया और हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया, ठीक है? तो वो उस प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं, इसलिए हम उसको दैट ऑटो इंक्रीमेंट एंड हम प्राइमरी की को दैट असाइन करते हैं, ठीक है? इतना काम हो गया हमारा। अच्छा, ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले इस टेबल को देख लेते हैं, ठीक है? सेलेक्ट फ्रॉम यूजर, इस यूजर टेबल में क्या क्या है हम यहाँ पे को देख लेते हैं। ओके, अच्छा, एक मैं एंट्री करती हूँ आज। एक एंट्री करते हैं, इंसर्ट इनटू यूजर। ओके, इंसर्ट इनटू यूजर। अब मुझे आईडी तो मुझे इंसर्ट करना नहीं है, या फिर अगर मुझे लगता है कि हाँ ठीक है मुझे टेबल नेम नहीं डालने हैं तो मैं सीधे यहाँ पे को वैल्यूज भी लिख सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। इंसर्ट इनटू यूजर, देन वैल्यूज। अब देखो 1 2 3 4 5, बिकॉज यहाँ पर मैंने क्या करा, इंसर्ट इनटू यूजर करा, मतलब मैंने कॉलम के नेम्स नहीं दिए, तो इट मीन्स कि मुझे सारे कॉलम्स की वैल्यू देनी होगी। ओके, मतलब अगर मैं वैल्यू एक भी कम दूंगी तो वो बोलेगा कि ठीक है, जो आपकी वैल्यूज है वो इनसफिशियंट है। लाइक मैं जैसे यूजर आईडी पहले नहीं दे रही थी कल, है ना? वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होके आ रहा था। लेकिन अगर हम ऐसे काम करते हैं, कैसे करते हैं, लाइक हम ये सीधे सीधे ऐसे लिख लेते हैं, इंसर्ट इनटू, ठीक है? इंसर्ट इनटू यानी कि सारे हमें कॉलम्स में वैल्यू को फिल करना है, तो हमें सारे कॉलम्स की वैल्यू को भी देना होगा। अब हमने बोल दिया यहाँ पे को वैल्यूज, देन उसके बाद अब हम वैल्यू दे देते हैं, ठीक है? अब मैं यूजर आईडी देती हूँ 5। अच्छा, एक काम करते हैं, 4 देते हैं। यूजर नेम दे देते हैं यहाँ पर को, यूजर नेम आप ही में से किसी का दे देते हैं, चंदन दे देते हैं, ठीक है? ओके, यूजर नेम इज चंदन, ठीक हो गया। देन उसके बाद यूजर मोबाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, देन उसके बाद यूजर ईमेल। अच्छा, जो चंदन का ईमेल है वो दैट इज याहू मेल, yahoomail.com। ओ, कोट्स लगाना भूल गए ना, yahoomail.com। या बस इन चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है? देन अच्छा, चंदन का जो शहर लिख लेते हैं हम, चंपावत लिख लेते हैं, ठीक हो गया। एड्रेस चंपावत का है, सिटी। अब हम इसको कर देते हैं क्लोज। चलो, एक और लिखते हैं, दैट एक लिखते हैं ज्योति, ठीक है? आईडी नंबर हम दे देते हैं, चलो अगली देते हैं 5। चलो पहले हम इस वैल्यू को इंसर्ट कर लेते हैं, पहले इसी को इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है? मैंने सारी वैल्यूज डाली हैं, अब मैं रन करूं। ओके, रन करते हैं। ओ, यहाँ पे कुछ एरर है। अब मुझे ये बताओ ये एरर क्या है? व्हाट इज दिस एरर? बताओ, ये एरर क्यों आया? वेरी गुड, डुप्लीकेट एंट्री हो गई है। जबकि प्राइमरी की जो दैट डेफिनेशन है या फिर हम उसकी प्रॉपर्टी है, वो क्या बोलते हैं कि एक वैल्यू दो बार रिपीट नहीं होगी, है ना? एक वैल्यू एक ही बार इंसर्ट होगी। तो इसमें हम या तो हम 4 हमारे पास है, 5 नहीं है, तो मैं यहाँ पे को इंसर्ट कर रही हूँ 5। अब ऐसा करते हैं, दूसरी एंट्री भी कर लेते हैं। दूसरी एंट्री करते हैं 6
यहाँ पे लिख देते हैं ज्योति और यहाँ पे को ज्योति का नंबर डाल देते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर लिख देते हैं ज्योति @rediffmail.com। ठीक हो गया। और ज्योति का शहर डाल देते हैं हल्द्वानी, या फिर ऐसा करते हैं ज्योति का शहर डालते हैं चमोली। क्यों डाला चमोली मैं बताती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा अभी देखो यहाँ पे कुछ एरर है। अच्छा मुझे ये बताओ ये यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, क्रॉस क्यों आ रहा है यहाँ पर, बताओ चलो। वेरी गुड, है ना। दोनों टपल को अलग करने के लिए कॉमा लगाएंगे, एरर हट गई। अब यहाँ पे को क्या लगाएंगे, सेमी कोलन। जैसे ही क्वेरी खत्म हुई हमने लगा दिया एक सेमी। देखो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है तो एरर नहीं आएगी। और इन जो आपकी ये जो एरर्स हैं, अगर कभी एरर आती है उसको पढ़ो और समझो, इजीली वो डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं रन। हो गया रन। ठीक है। अच्छा एक और बात है, कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि क्वेरी लिख दे रहे हैं और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। एग्जीक्यूट करो तभी जाकर, लिख के नहीं जाता वो। जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो या यहाँ से या फिर कंट्रोल प्लस एंटर से, तब तक क्या होता है वो क्वेरी आपके डेटाबेस में स्टोर नहीं होती है। ओके, तो आपने एग्जीक्यूशन करना जरूरी है। चलो अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। Select start from user and this. Okay. अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे यूजर को देखना है जिसका एड्रेस CHAM टाइप का होगा। CHAM टाइप का होगा, मतलब ऐसा होना चाहिए, CHAM होना चाहिए लाइक। ठीक है, या फिर CHA इस टाइप का कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए देखो जैसे हमने कल यूज किया था वेयर, यहाँ पे सपोज हमने किसी यूजर का कुछ मतलब किसी पूरे वर्ड्स में से मुझे कुछ उसमें से कुछ कुछ चीजें मुझे क्या करनी है कि उसमें कंपेयर करनी है, तो यहाँ पर को हम यूज करते हैं लाइक कमांड। लाइक क्वेरी कह सकते, लाइक कंडीशन कह सकते हो। ठीक है, मैं लिख देती हूँ लाइक कंडीशन, दिस इज द कंडीशन ना, तो लाइक कंडीशन। अब लाइक करने के लिए सिलेक्ट कैसे करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सभी को सिलेक्ट करना, सारे कॉलम को सिलेक्ट करना। फ्रॉम यूजर वेयर आपने कल पढ़ा था ना, वेयर समथिंग इक्वल टू दिस, ऐसे। अभी मुझे ये चाहिए कि मुझे ऐसे चाहिए कि जिसके एड्रेस में CHA आता हो या फिर जिसका एड्रेस C से स्टार्ट होता हो, मुझे उसका डेटा यहाँ पे को देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे को वेयर इक्वल टू ना करके वेयर लाइक कहते हैं, या फिर अभी रुको, लाइक अभी मुझे लिखना है, वेयर यूजर एड्रेस लाइक कैसा हो, लाइक। अब देखो लाइक मैंने लिखा CHA, अब उसके बाद मैं लगा दूंगी यहाँ पर को दैट परसेंटाइल। तो मतलब ये है कि स्टार्टिंग में तो CHA होगा, उसके बाद कुछ भी होगा तो वो मैच करेंगे, तो दैट इज द लाइक कमांड। आया समझ में, मतलब स्टार्टिंग में होगा CHA, उसके बाद परसेंटाइल, स्टार्टिंग के 3 वर्ड सेम होने चाहिए, तो वो क्या करेगा, दिस इज द लाइक कमांड। ओके, तो मैंने इसे रन कर दिया, तो इट इज शोइंग चंपावत एंड चमोली वाला जो एड्रेस है, यानी कि चंदन और ज्योति, ठीक है, इनका जो डेटा है वो ये शो कर रहा है। ओके, ठीक हो गया। अब ये तो आप कर ही लोगे कि वो, अच्छा एक क्वेरी आप बनाएंगे ऐसे ही, मतलब जब आप बाद में बनाएंगे, मैं अभी से वर्क देते रही तो उसको नोट भी करेंगे साथ में। ठीक है, तो आपकी क्वेरी कुछ ऐसी होगी कि आप भी ऐसे याहू मेल, रेडिफ मेल, हॉट मेल, जी मेल, ऐसे करके अलग अलग यूजर के ईमेल को ऐड करेंगे, फिर उसमें क्वेरी बनाएंगे कि जिसका ईमेल ऐसा हो, मतलब सबके लिए आपने चेक करना है, जीमेल के अलग से निकालने हैं, याहू के अलग से, रेडिफ के और हॉटमेल के, ऐसे करके आपने अलग अलग यूजर्स को निकालना है। ठीक है, और आपने जो कल एंट्री करी थी ना, उसमें जो 3rd नंबर की एंट्री होगी, ठीक है, लिख लो इसको, मैं दिखाऊंगी नहीं, फिर जहां पे मुझे बीच में लग रहा है वहां पे क्वेरी दे रही हूँ साथ में। देखो जो 3rd नंबर की तुम्हारी एंट्री है, सीरियल नंबर 3, उसका यूजर ईमेल तुमने पक्का जीमेल करा होगा, उसको याहू मेल कर देना। ठीक है, उसको चेंज करना, अब मैं बताऊंगी, मैंने बताया नहीं है।
मैंने बस अभी आपको कॉलम्स में डेटा बताया है कि ये नहीं बताया कि डेटा को चेंज कैसे करना है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू चेंजिंग द डेटा, ओके। सो एक बार और हम सिलेक्ट कर लेते हैं यूजर को, मैं इसी क्वेरी को कर लेती हूँ सिलेक्ट, ठीक है। अब एक काम करती हूँ दैट जो ये लिखा हुआ है ना अल्मोड़ा, अल्मोड़ा को हम चेंज करके कर देते हैं, क्या करते हैं इसको चेंज, हल्द्वानी कर देते हैं, चलो ठीक है हल्द्वानी कर देते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, देखो हम यहाँ पे को अगर मुझे डेटा चेंज करना होगा तो हम कर देते हैं अपडेट कमांड, ओके, फॉर चेंजिंग द डेटा फ्रॉम द रो बोल सकते हैं, टेबल बोल सकते हैं, ओके, फ्रॉम द रो और फ्रॉम द टेबल, फाइन। देखो ये क्वेरी सबकी कॉपी में होनी चाहिए, मीन्स आप लोग लिखो, नोट भी बनाओ, याद हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे तो लिखना पसंद नहीं वैसे भी, ठीक है, ठीक है, ओके। देखो फॉर चेंजिंग द डेटा फ्रॉम द रो के लिए हम यूज करेंगे दैट अपडेट, ठीक हो गया। आपने बोला अपडेट कर दो, किसको अपडेट करो, अब देखो उसको पता है अपडेट कमांड ना केवल और केवल टेबल के लिए होती है। जैसे अगर हम क्रिएट की बात करें तो क्रिएट कमांड डेटाबेस के लिए भी होती है, क्रिएट कमांड टेबल के लिए भी होती है ना। जैसे क्रिएट लिखते हो आप, क्रिएट फिर बताते हो कि डेटाबेस को क्रिएट करना है, फिर डेटाबेस का नाम देते हो। वैसे ही जब टेबल बनाते हो तो क्रिएट फिर लिखते हो टेबल, समझ रहे हो। मतलब ये जो माइस्क्यूएल है ना कुछ इस तरीके का भी है। ये कैसा करता है कि जैसे मैंने अगर कोई ऐसी कमांड जो दो या एक से ज्यादा चीजों के लिए लगी होगी तो वहां पे हम डिफाइन कर देते हैं, टेबल में करो, डेटाबेस में करो, कॉलम में करो, हम बताते हैं, ठीक है। लेकिन कई जगह पे जहाँ पे जैसे अपडेट की कमांड है केवल और केवल हमारी रोज के लिए होती है, तो मतलब केवल टेबल में डेटा चेंज करने के लिए तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधे लिखेंगे अपडेट यूजर, ठीक हो गया। यूजर को अपडेट कर दो, यूजर क्या है, टेबल है, अपडेट करो यूजर को दैट इज टेबल, लिखेंगे सेट, ठीक है। सेट किसको सेट करना है, सेट करना था किसको, यूजर एड्रेस, सेट यूजर एड्रेस इज इक्वल टू सेट यूजर हाँ ओके, सेट यूजर एड्रेस हल्द्वानी। अच्छा मैंने ऐसे लिख दिया कि सेट 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 सेट, एक मिनट, ओके, सेट यूजर एड्रेस हल्द्वानी, ठीक हो गया। अच्छा अगर मैंने ऐसे करा तो क्या करेगा इसको, अब इससे क्या समझ रहे हो आप, अपडेट करो यूजर को, और यूजर एड्रेस, यूजर मतलब हमारी टेबल है, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, अपडेट देन उसके बाद टेबल नेम, ठीक है, फिर लिखेंगे सेट, उसके बाद कॉलम नेम, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे को आएगी वैल्यू, ऐसा ही है ना। अब लेकिन इससे आप क्या समझ रहे हो, कौन सी वाली वैल्यू को चेंज करना आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, क्या बोल रहा है, अपडेट करो यूजर को और यूजर एड्रेस को हल्द्वानी कर दो, मतलब अगर मैं इस क्वेरी को चला दूंगी ना तो सारे के सारे रोज में हल्द्वानी सेट हो जाएगा। तो अब लेकिन मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो ये बबीता का है, बबीता की मतलब रो में मुझे इसका एड्रेस चेंज करके अल्मोड़ा से इसको हल्द्वानी करना है, बताओ, एनी आइडिया। वेरी गुड, तो बताओ, तुम ही बताओ, बताओ बबीता। वेर बताओ ना, इजी है अब तो, चलो मैं लिख देती हूँ, ठीक है, वेर, मैंने लिख दिया वेर, अब क्या लिखूं इसके आगे, बबीता आप लोग बताओ। यूजर आईडी सेमी कोलन लगा दूं,
नो, चेंज थोड़ी कर रहे हैं, आपको बताना है कि जो 4th नंबर की यूजर आईडी है ना उसका एड्रेस हल्द्वानी कर दो। ओके, यूजर आईडी इज इक्वल टू 4, रन कर दो, हो गया अपडेट। चलो एक बार हम सिलेक्ट करके देख लेते हैं, यहीं से कर देती हूँ। ठीक है, तो बबीता है यहाँ पे, कोई हल्द्वानी हो गया, हल्द्वानी दिस। ओके, क्लियर हुआ? तो क्या है यहाँ पर को वैल्यू के बाद वेयर क्लॉज, वेयर इंपॉर्टेंट है, वेयर कंडीशन, ठीक है, वेयर जो भी आप कंडीशन लगाओगे। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे को करती वेयर यूजर आईडी के बदले अगर मैं कर देती यूजर नेम, ठीक है, वेयर यूजर नेम इक्वल टू लिख देती हूँ यहाँ पे को बबीता, तो क्या होता, तब भी कर देता। लेकिन समटाइम्स जैसे कभी फॉरेन की या फिर कभी आपने प्राइमरी की लगाती होती, कभी कभी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ध्यान रखना है आईडी से कर लो, सबसे सही है। ओके, ऐसे भी कर देगा, बिकॉज देखो देखो आपका वन चेंज हो चुका बबीता डालने में भी, वैल्यू वही थी, या फिर मैं या वैल्यू वही थी फिर इसने चेंज कर दिया, या फिर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, दैट हल्द्वानी को हम चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं दैट देहरादून। ठीक है, अब करो, तो अब देखो हो चुका है, चेंज हो चुका है, नाउ यू कैन सी दैट देहरादून। फाइन, तो वेयर क्लॉज आपको क्लियर है, वेयर कंडीशन इज क्लियर। ओके, चलो एक और काम करते हैं, मैं फिर से कुछ डेटा इंसर्ट करती हूँ, ठीक है, इंसर्ट इनटू, चलो मैं कॉलम रोज कॉलम के नेम नहीं लिखना चाह रही, सीधे लिख देती हूँ वैल्यूज, और यहाँ पे को 7th वाली लिख देती हूँ, ठीक है, वैल्यूज 7 और समथिंग, यहाँ पे को मैं कुछ, बिकॉज मैं डिलीट मारना चाहती हूँ इस डेटा को, दिस, और ईमेल मैंने कर दिया दैट, कुछ भी लिख देते हैं ऐसे ही, hb@, यही लिख देते हैं gmail.com, एंड एड्रेस इज टनकपुर। ओके, ये कर दिया, और इसको हमने कर दिया क्लोज, और इसको हमने कर दिया सेमीकोलन। ओके, यहाँ पे को मैंने, अच्छा यहाँ पे एरर क्यों आई है बताइए? हाँ, या टेबल नेम नहीं लिखा है इसलिए यहाँ पे को एरर आई है, ठीक है, चलो इसको रन करते हैं। ओके, ये वाला डेटा भी इंसर्ट हो गया, बट ये डेटा कुछ सही सा नहीं है, कुछ ऐसा हुआ कि गलती से हमने कुछ और ऐसी डेटा इंसर्ट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ ये डेटा डिलीट हो जाए, ओके, बिकॉज आपको समटाइम डेटा डिलीट भी करना पड़ सकता है ना, तो मैं चाह रही हूँ कि डेटा डिलीट हो। अब डिलीट होने के लिए हम क्या करते हैं, डिलीट होने के लिए भी आप क्या कर देते हो कि आप सीधे बोल दो डिलीट को, हाँ, डिलीट अ रो फ्रॉम अ टेबल, हमने बोल दिया डिलीट फ्रॉम, मैंने बोला डिलीट फ्रॉम यूजर। अच्छा, अगर ऐसा बोलूंगी तो क्या पता चल रहा है, डिलीट फ्रॉम यूजर, मैंने बोल दिया डिलीट फ्रॉम यूजर, मतलब यूजर से डिलीट कर दो, किसको कर दो ये नहीं बताया, तो सबको डिलीट कर देगा, ठीक है। या फिर मैंने ऐसे बोल दिया कि वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू 7, हमने जब ये बोला तो उसने कहा अच्छा ठीक है भाई, केवल 7 यूजर आईडी को ही डिलीट मारेंगे और किसी को नहीं मारेंगे, ठीक है, तो उसने क्या करा, 7th यूजर आईडी को कर दिया डिलीट, बाकी का डेटा ऐसा ही है। फाइन, आया समझ में? ठीक हो गया, तो डिलीट कमांड क्लियर है। ओके, नाउ यू हैव डन विथ, आपने अपडेट करना सीख लिया है, और आपने डिलीट करना भी सीख लिया है, वेयर कमांड सीख ली है, लाइक सीख लिया है, ऑल्टर करना सीख लिया है इनके। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैं ये चाह रही हूँ कि जो ये यूजर ईमेल, नहीं यूजर ईमेल इज ओके, यूजर मोबाइल है, या फिर हम क्या करें, यूजर सिटी, यूजर एड्रेस, ये तो हमने केवल सिटी का नेम लिखा है, तो मैं चाह रही हूँ कि ये यूजर एड्रेस मैंने गलत कॉलम का नेम डाल दिया, इसको मैं चेंज कर दूं, इसको मैं यूजर सिटी कर दूं, ठीक है, मतलब कॉलम का नेम चेंज करना, तो कॉलम में जब चेंजेस करते हैं वी यूज दैट ऑल्टर कमांड, ठीक है, ऑल्टर टेबल यूजर,
ठीक है। मॉडिफाई, रीनेम, हम इसको बोलते हैं रीनेम। जब नाम चेंज करना होता है, रीनेम कॉलम यूजर एड्रेस टू यूजर देन सिटी। ओके, कुछ अननोन कॉलम यूजर, ओके सॉरी, ATTRESS, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक था। तो ये आपने क्या करा, ऑल्टर टेबल यूजर, तो मैं इसका थोड़ा क्लॉज लिख लेती हूँ, मतलब इसका दैट स्ट्रक्चर लिख देती हूँ। तो क्या है ये, ऑल्टर देन टेबल, आपको टेबल लिखना है यहाँ पर को, फिर आएगा टेबल नेम, ठीक है, देन उसके बाद आएगा रीनेम, देन आएगा कॉलम, यहाँ पे सब बताना है आप लोगों ने, कॉलम है क्या है, कॉलम ओल्ड नेम, कॉलम ओल्ड नेम, देन उसके बाद लिखेंगे टू, उसके बाद कॉलम मॉडिफाइड नेम, या फिर कॉलम न्यू नेम लिख सकते हो, सीधे लिख देते हैं कॉलम न्यू नेम। हो गई आपकी क्वेरी। दिस इज द क्वेरी टू चेंज द नेम ऑफ अ कॉलम। फाइन, आप नोट भी कर लेना। यूजरा हो गया, ये गलत कर दिया मैंने इसे, यूजरा सिटी कर दिया, गलत हो गया ना मुझसे। अब इसको सही करते हैं, चलो बताओ। गलत हो गया तो हो गया भाई, वो मतलब एक बार हमने कमांड चला दी तो चला दी, है ना। अब मुझे चेंज करना तो मुझे फिर से क्या लगाना पड़ेगा, ऑल्टर लगाना पड़ेगा। तो ऑल्टर टेबल यूजर रीनेम कॉलम। अब देखो ये मुझे ये वाला नाम लिखना पड़ेगा, ये वाला यूजरा सिटी, गलती से हो गया है, तो हम इसे करते हैं यूजरा सिटी 2, सिटी कर देते हैं, दैट इज मोर फाइन, है ना। चलो, यूजर सब में लिखा हुआ है, जो भी सारे मतलब लाइक यूजर यूजर करके हैं, तो हम ऐसा ही लिखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, यूजर सिटी। ठीक, कर देते हैं रन, आपका हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं सिलेक्ट करके, select the star from user, ओके, रन कर देते हैं, हो गया चेंज। तो एक आपने ये भी करना है, नोट कर लो, रिनेम करोगे टू यूजर सिटीज को कर लेना, ठीक है, ओके, नाउ फाइन। अब अब देखो क्या है, अब इसके बाद हम एक दूसरी टेबल बनाते हैं। अब दूसरी टेबल जो बनेगी वो हमारी बनेगी रजिस्ट्रेशन, तो हम नहीं, हमने क्या करा, अभी हमने यूजर ऐड करे हैं केवल और केवल। तो अब देखो जैसे मतलब ये किस सेंस में है, सपोज हमारी कोई वेबसाइट है, वहां पे को यूजर क्या कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, ठीक है। तो अब यूजर रजिस्टर कर रहा है, अब उसके क्या हो सकते हैं, उसके कुछ रोल्स होंगे, जैसे होता है ना कि एडमिन का रोल होता है और यूजर रोल होता है ना, इस तरीके से। और लॉगिन वो कर सकते हैं, कोई एडमिन की तरह लॉगिन करता है, जिसको सारे राइट्स होते हैं, जो उसमें चेंजेस कर सकता है। और आप और कई सारी, और हम लोग क्या करते हैं, यूजर की तरह लॉगिन करते हैं, जो अदर लोग होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो यूजर की तरह उसमें लॉगिन करते हैं, वेबसाइट में होता है ऐसा। तो अब हम एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे हम लॉगिन आईडी, ठीक है, लॉगिन आईडी मतलब लॉगिन की आईडी। अब देखो जैसे कोई यूजर है तो उसको क्या मिलेगी, एक लॉगिन आईडी मिलेगी, हम लॉगिन करके बनाएंगे। तो पहले मैं आपको बस एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ टेबल्स का, ठीक है, फिर देखते हैं कि हमने उसमें कौन कौन सी टेबल बनानी है, कौन कौन सी टेबल कब बनानी है, ठीक है। 2 सेकंड का वेट करो आप लोग, 1 मिनट कर लो। हम्म ठीक है। अब देखो हमारी एक यहाँ पे कोई टेबल बनेगी, दैट इज लॉगिन, लॉगिन एक हमने बना दी है, दैट वन इज मेड
दैट इज यूजर। ठीक है, अब जो लॉगिन है इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर होगा लॉगिन, लॉगिन की आईडी होगी, लॉगिन की आईडी, कुछ आईडी होगी। एक होगा इसके अंदर लॉगिन रोल आईडी, उसका रोल क्या है, जो ROLE रोल आईडी। ठीक है, और एक होगा लॉगिन का यूजर नेम, लॉगिन का यूजर नेम, और एक होगा यूजर का पासवर्ड। ठीक है, ये हमारा लॉगिन बन गया। यूजर तो आपका बना ही है, यूजर में क्या है आपका, यूजर की आईडी है, यूजर का नेम है, और क्या है आपका, यूजर का मोबाइल है, यूजर इज देयर, हाँ, और क्या है आपका, यूजर का ईमेल है, एंड यूजर का एड्रेस है। अब हम क्या करेंगे, ये दो टेबल बन गई। अब एक और, अब देखो यहाँ पर को ना लॉगिन आईडी है, लॉगिन रोल आईडी है। ठीक हो गया। अब ये जो रोल आईडी है, रोल आईडी के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, दैट जो ये रोल आईडी है, रोल आईडी के लिए भी हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। देखो रोल की आईडी, रोल जैसे एडमिन है, यूजर है, और क्या पढ़ सकते हैं हम यहाँ पर को, अगर हमारा स्कूल का है तो टीचर्स का एक बनेगा, देखो रोल, और क्या हो सकता है स्कूल में, अगर प्रिंसिपल का बना देते हैं, एक एडमिन का बना देते हैं, ठीक है, और एक स्टूडेंट का बना देते हैं, एक पेरेंट्स का बना देते हैं, एक टीचर। अब हम हर जगह जैसे कोई भी रजिस्टर करेगा, जैसे कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन करेगा एज अ यूजर कॉलेज की वेबसाइट में, स्कूल की वेबसाइट में, ठीक है, अगर वो अपने रोल को सिलेक्ट करता है, हम हर टेबल पे अगर रोल को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, दैट ये टीचर है, ये दैट ये स्टूडेंट है, ये पेरेंट है, तो क्या होगा ना, उसमें काफी ज्यादा मीन्स वो डेटाबेस काफी ज्यादा बल्कि और हैवी हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल्स बनाते हैं। हम एक और टेबल बनाएंगे जहां पे हम रोल को डिफाइन कर देंगे। तो हम एक ही बार डिफाइन करते थे, हमने बोल दिया रोल्स, ठीक है। अब रोल्स के अंदर हमने बोल दिया रोल की आईडी, रोल आईडी हो जाएगी। अगला हो जाएगा रोल नेम, क्या रोल का नेम है, और रोल का डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि ये क्या काम कर सकता है, डिस्क्राइब कर देंगे उसको, ये क्या कर सकता है। ठीक हो गया। अभी चलो हम सबसे पहले, अब देखो एक चीज क्या है ना, यहाँ पे को रोल आईडी क्या होगी, प्राइमरी की होगी। अब यहीं से फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आएगा, फॉरेन की को आप समझ जाओगे। दिस वुड बी द प्राइमरी की, बिकॉज यहाँ पर देखो जैसे हम रोल बनाएंगे, हमने रोल बनाया, यहाँ पर को रोल हो गया, नहीं रोल, यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर बन रहा है, ठीक है, 1 1 हमने बना देते हैं एडमिन का, जो मतलब पूरे वेबसाइट को सब कुछ अपडेट अपडेट देख रहा है। सेकंड हम बना देते हैं प्रिंसिपल का, बना देते हैं, चलो। थर्ड हम बना देते हैं टीचर का, प्रिंसिपल का टीचर का एक ही बात है, हम यही बनाएंगे, बस हो गया। और फोर्थ का हम बना देते हैं किसका, स्टूडेंट का, और फिफ्थ बना देते हैं हम किसका, पेरेंट का। मतलब ये हो जाएगा थर्ड, ये वुड बी फोर्थ। तो ये हमारे रोल्स होंगे अलग अलग। तो हम एक बार स्टोर कर देंगे और वहां पे को 1 2 3 1 2 3 वैल्यूज डालेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो फिर यहाँ पे जाते हैं पुराने वाले पेज पे। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारी होगी प्राइमरी की, और जब हम यहाँ जाएंगे ना, यहाँ पे जाएंगे, ये क्या होगी, फॉरेन की। अब समझ जाओ, वहां पे को जो 1 2 3 4 5 है, उससे ज्यादा वैल्यू इस वाले मतलब जो इस वाली जो एंट्री है इसके लिए नहीं हो सकती है। दिस इज द फॉरेन की कॉन्सेप्ट, है ना। चलो समझ जाएंगे इसको। चलो अब चले जाते हैं, हम टेबल बनाते हैं पहले अपनी। ओके, तो हम क्या करेंगे, कौन सी बना रहे हैं हम टेबल, रोल्स। तो हमने बोल दिया कि क्या बोलेंगे बताओ, एक मिनट, ऐसा कर लेते हैं, ओह चलो बना लेती हूँ पहले। यूजर रोल्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना ना, मैं चाह रही हूँ कि मैं इस पूरी लाइन को कमेंट मार दूं। सिलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश दबा दो, कमेंट हो गया। ऐसे भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। ये दो हाइफन लगा दो, स्पेस मार दो, फिर जो लिखोगे उसके बाद वो कमेंट, ठीक है। अच्छा, तो हमने बोल दिया कि क्रिएट
टेबल रोल्स, ठीक है, क्रिएट टेबल रोल्स को बनाओ भाई। ओके, तो फर्स्ट है हमारे यहाँ पे को रोल आईडी। अब इसमें अब देखो मैं दोबारा तो मॉडिफाई ऑल्टर करने वाली हूं नहीं, तो यहाँ पे पहले तो मैंने बोल दिया ठीक है भाई ये इंट होगी, इंट नहीं इसको टाइनी इंट बनाते हैं, चलो टाइनी इंट, और इसको करते हैं अब रोल आईडी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, तो अनसाइंड भी कर देती हूँ, इसका यूज भी आप देख लेंगे। रोल है, टाइनी इंट है, अनसाइंड है। अब मैं चाहती हूँ कि ये कैसा हो, आपका ऑटो इंक्रीमेंट हो। वैसे पहले प्राइमरी की डिफाइन कर लेते हैं, चलो एक ही बात है, हम यहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन कर लेते हैं, प्राइमरी की, और इसको कर देते हैं क्या, ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। ओके ठीक है, ये हमारे हो गए सारे के सारे हमारे दैट सॉरी ये तो एक ही बनाया मैंने, ये हमारा फर्स्ट रोल आईडी बन गया। उसके बाद हमारे बनेंगे क्या, दूसरा कॉलम बनेगा रोल नेम्स। अब नेम कैसे होंगे आपके, वेरिएबल एंड कैरेक्टर्स होंगे। इसके लिए लेंथ दे देते हैं कुछ ऐसी 80 दे देते हैं, डिपेंड कर लेता है कैसे भी कर लो, ठीक है। रोल नेम्स हो गए, एंड नेक्स्ट इज रोल डिस्क्रिप्शन, रोल डिस्क्रिप्शन, ये भी हमारा डिस्क्रिप्शन देंगे, वेर केयर होगा, इसके लिए मैं पूरी लेंथ देती हूँ 255 की। अच्छा एक बात और है, जब भी आप टेबल बनाते हो ना, तो एक दो कॉलम्स और हैं उनको भी बनाया करो। लाइक कि ये टेबल जब भी क्या करते हो आप डेटा इंसर्ट करते हो, ये डेटा इंसर्ट कब हुआ, ये डेटा मॉडिफाई कब हुआ, तो हमारे पास उसके सारे ट्रैक रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्रिएटेड एट, कब बनाया, तो इसका जो डेटा टाइप होगा ना वो क्या होगा, डेट टाइम टाइप होगा, डेट टाइम, क्रिएटेड एट CREATED, क्रिएटेड एट डेट टाइम टाइप का। ओके, एंड नेक्स्ट हमने बनाया अपडेटेड एट, तो ये भी होगा हमारा डेट टाइम टाइप का, ठीक है। अच्छा अब आप चाहते हो कि किसने बनाया या फिर किसने अपडेट किया, तो आप इसमें एक कॉलम और लगा सकते थे, क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय, लाइक हम ये भी कर सकते थे बट नॉट डूइंग दिस, ठीक है। ऐसे कर देते हैं क्लोज, और इसको कर देते हैं सेमी कोलन। तो आप ऐसे बनाएंगे कोई दैट, ये हमने अभी ये करा कि प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट पहले ही हमने असाइन कर दिया है। ओके, अब कुछ नहीं करना है, टेबल को बना दो, कंट्रोल एंटर कर दो, बन गई हमारी टेबल। अब डेटा एंटर कर देते हैं सीधे सीधे, अभी हमने बात करी थी डेटा की, हमने बोल दिया इंसर्ट इनटू रोल्स, ठीक है, इंसर्ट इनटू रोल्स, हमने बोल दिया ठीक है भाई, चलो मुझे ना नाम नहीं देने, मुझे बार बार रोल आईडी नंबर चलो नहीं डालना है मुझे, तो मैं रोल्स, फिर मैंने बोल दिया क्या क्या करना है मुझे, रोल अंडरस्कोर नेम, रोल अंडरस्कोर नेम, और डिस्क्रिप्शन मैं नहीं डालना चाह रही अभी, और इसको मैं अभी क्रिएटेड ऐड कर दूंगी, बिकॉज क्रिएटेड ऐड, तो अपडेट भी तो अभी हुआ ना, अपडेटेड, अभी दोनों का टाइम सेम ही होगा, इन दोनों वैल्यूज को हम स्टोर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे को हम डालते हैं क्या, वैल्यूज। अब देखो रोल नेम, फर्स्ट में रोल किसका था, एडमिन का था ना, अब वो डिस्क्रिप्शन अभी नहीं डाल रहे हैं, हम उसको बाद में मॉडिफाई करेंगे। क्रिएटेड एट कब बना, अब देखो जब हम अभी बनाना है, तो मतलब हम इनका जो रोल है अभी असाइन कर रहे हैं, अभी के टाइम में कितना हो रहा है टाइम, 10:37 में, और समथिंग मिनट समथिंग सेकंड जो भी है ना, और आज की डेट, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नाउ दिस, ध्यान से देखो, नाउ ये एक फंक्शन है। अच्छा आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है ना, तो उसमें आपने फंक्शंस तो पढ़े हैं, फंक्शन का काम होता है जैसे कहीं पे लिखे हुए होते हैं हमारे दैट कोड को, एक तो होता है कि मिनिमाइज करना, दूसरा हमारे काम को कम करना, यही तो काम होता है। तो कहीं पे नाउ फंक्शन पहले से लिखा है कि जहां पे भी नाउ लिखोगे वो अभी का डेट टाइम लाके आपको देगा, और कभी भी फंक्शन लिखते हो या ऐसे ही पैरेंथेसिस लग जाते हैं, पैरेंथेसिस में हम पैरामीटर्स दे देते हैं, है ना, हमने लिख दिया नाउ, अभी हमारा ये डेटा लिखा हुआ है, और अभी इसमें क्या हो रहा है, अभी इसको अपडेट करा है, जब दोबारा अपडेट करोगे तो ये अपडेटेड एट को चेंज करोगे, ठीक है। तो ये एक वैल्यू मेरी हो गई, दूसरी वैल्यू इंसर्ट करते हैं, दूसरी वैल्यू है टीचर, और ये वैल्यू भी अब, ये काम भी अभी हुआ है नाउ, और अपडेटेड भी नाउ, ये हो जाएगा दिस क्लोज। उसके बाद है
किसका, स्टूडेंट, स्टूडेंट, एंड दिस इज नाउ, एंड दिस इज नाउ क्लोज। ओके, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, दिस कॉमा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट के बाद किसका था, पेरेंट का ना, तो हमने बोल दिया पेरेंट या नाउ, और यहाँ पर भी नाउ, ठीक है। हमारी क्वेरी होगी खत्म। रन कर देते हैं, कर दिया रन। अब देख लेते हैं इसको, तो हमने बोल दिया कि select star from roles, roles ही है ना, roles है, ठीक है। रन कर दो, देखो यहाँ पे क्रिएटेड हेड में, अपडेटेड हेड में डेट टाइम सब आ चुका है, और ये रोल डिस्क्रिप्शन आपका नल है बिकॉज हमने कोई डेटा नहीं डाला है, और ये 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली आ गया है। तो ये हमने क्या करे, ये हमने रोल्स डिफाइन कर दिए हैं। फाइन, ओके। तो ये वाली टेबल तो हमारी बन गई। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन बनाएंगे, है ना। ओके, बनाते हैं लॉगिन। तो हमने क्या करा, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल लॉगिन, लॉगिन आईडी, लॉगिन आईडी कैसी होगी, आईडी वेरकर, देन उसके बाद लॉगिन आईडी, लॉगिन आईडी, लॉगिन की आईडी, नहीं इसको हम इंट देते हैं, कुछ 1 2 3 इस तरीके से देंगे। लॉगिन आईडी, लॉगिन की समथिंग, किसी जो भी लॉगिन करेगा उसकी कुछ आईडी होगी, ठीक है। हमने दे दिया इसे इंट। उसके बाद हमने बोला लॉगिन रोल आईडी, लॉगिन रोल आईडी, ये भी आपकी इंट है, जो ऊपर वाला रोल है उसी से हम इस रोल को उठाएंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंट। उसके बाद है हमारा लॉग इन यूजर नेम, देन उसके बाद है आपका यूजर पासवर्ड, उसके बाद है आपका यूजर, अच्छा सॉरी, ये होगा वेर केयर, ठीक है। और इसकी लेंथ हम दे देते हैं यूजर नेम की, कितने दें, 40 दे देते हैं। उसके बाद हो गया हमारा क्या, लॉग इन, सॉरी यूजर पासवर्ड, यूजर अपना पासवर्ड देगा जब भी वो लॉग इन करेगा ना, यूजर का पासवर्ड, ठीक हो गया। पासवर्ड भी हमारा कैसा होगा, वेरकेयर होगा, यहाँ पे कहीं पासवर्ड स्टोर होगा, इसकी लेंथ देते हैं 40, ठीक हो गया। और हमने कर दिया इसे क्लोज। अच्छा नहीं, क्लोज नहीं करते हैं। अभी देखो, आपने जब ना ये यूजर नाम की टेबल बनाई थी, यूजर नाम की, अगर मैं यहाँ पे देखूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, यूजर का जो डेटा है ना वो इस वहां यहाँ पे को स्टोर है यूजर नेम करके, है ना। और यहाँ पे भी एक लॉगिन यूजर नेम करके एक क्या बन रहा है, कॉलम बन रहा है। तो यानी कि ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। आया समझ में। तो अब क्या है, यहाँ पर को जो लॉगिन यूजर नेम है, हमने क्या करना है कि इस जो लॉगिन वाली टेबल में यूजर नेम, लॉगिन यूजर नेम नाम का जो कॉलम है, ये फॉरेन की होगी इस वाले कॉलम की। तो फॉरेन की कैसे असाइन करते हैं, ये मुझे एक में देखो, हमने दो टेबल्स में यहाँ पे फॉरेन की लगानी है, तो ये आप बताएंगे, ठीक है। तो देखो फॉरेन की कैसे करते हैं, हम लिखते हैं फॉरेन की, ठीक हो गया। किसको बनाना है फॉरेन की, यहाँ पर को हमने बनाना है लॉग इन यूजर नेम को, यूजर नेम को, ठीक हो गया। लॉग इन यूजर नेम को हमने बनाना है फॉरेन की। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे को लिखेंगे रेफरेंसेस। किसका रेफरेंस है, मतलब फॉरेन की बेसिकली क्या होती है कि जो हमारा लॉगिन आईडी है, ठीक है, अगर जिस मतलब लाइक जो यूजर नेम वाली टेबल होगी उसमें अगर डेटा इंसर्ट, जो भी डेटा इंसर्ट है, उन्हीं डेटा में से हम इस वाली कॉलम, इस वाली टेबल में हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अगर वो यूजर एग्जिस्ट होगा तभी वो लॉगिन कर पाएगा, अदरवाइज जैसे आप क्या करते हो, कहीं पे लॉगिन करते हो, है ना। अगर आप सीधे लॉगिन करते हो, आपने वहां पे साइन अप नहीं करा है, तो आप वहां पे क्या करते हो, लॉगिन नहीं कर पाते हो। क्यों, क्योंकि वो आप वहां पे भी क्या लगी होती है, कोई ना कोई फॉरेन की लगी होती है, आपका डेटा मैच नहीं करता, तो आप लॉगिन नहीं कर पाते हो, होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर आपका क्या वहां पे को अगर डेटा होगा तो वो क्या कर देगा, ठीक है, आपको चेक करेगा, आपका पासवर्ड चेक करेगा, आपका यूजर नेम, आपका डेटा है वहां पर, तो आपको लॉगिन करवा देगा, यही है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे करा फॉरेन की लगा दी, यहाँ पे को फॉरेन की के अंदर आपने फॉरेन की पैरेंथेसिस के अंदर आपने लिख दिया दैट उस कॉलम का नेम, देन दिया रेफरेंस। रेफरेंसेस यूजर नेम का किस टेबल से है? यूजर टेबल से है, ये टेबल नेम है, और ब्रैकेट में हम उस कॉलम का नाम लिख देंगे जिससे इसका हम रेफरेंस करवा रहे हैं, इसका रेफरेंस है यूजर नेम से। मतलब जो भी लॉगिन यूजर नेम में जो भी एंट्री होगी वो दीपक, कृष्णा, नीलम, बबीता, चंदन, ज्योति, इन्हीं में से एक हो सकती है, इनके अलावा अभी एंट्रीज नहीं हो सकती, बिकॉज इन्हीं यही हमारे क्या है? यूजर्स हैं, अदर हमारे यूजर नहीं है। गॉट इट? क्लियर है ना? ठीक है, तो अब हम इसको कर देते हैं, अभी नहीं करते हैं, रुको, एक और लिखनी है ना, एक और फॉरेन की है, फॉरेन की। अब फॉरेन की अभी हमने किस में लगानी है? लॉगिन रोल आईडी में भी लगानी है, लॉगिन रोल देन आईडी। अब जो इसमें बनेगी क्या लिखेंगे फिर? रेफरेंसेस। अब ये रेफरेंस किससे है? रोल्स वाली टेबल से है ना, है ना? तो यहाँ पे को रोल्स वाली टेबल में कौन सा कॉलम है आपका? रोल अंडरस्कोर आईडी। सेम लिखना, देखो इसमें गलतियां मत करना, ठीक है? तो तभी हम क्या करते हैं? पैटर्न्स लेते हैं, तभी हम केसिंग्स लिखते हैं, रोल आईडी। अब हमने इसको कर दिया क्लोज और हमने यहाँ से कर दिया इसको बंद। तो हमने क्या लिख दी? दोनों फॉरेन की लिख दी, ठीक है? अब इसको कर देते हैं रन। अच्छा, कुछ गड़बड़ कर रहा है, क्या बोल रहा है? देखो, फेल टू ऐड द फॉरेन की मिसिंग इंडेक्स फॉर कंस्ट्रेंट रेफरेंस टेबल यूजर। मैंने टेबल यूजर अंडरस्कोर नेम वाई failed to add foreign key constraint missing index for constraint login in the reference table. Okay, wait. मिसिंग इंडेक्स, अच्छा इंडेक्स मुझे देनी होगी, लॉगिन IBFK1। अच्छा, रेफरेंसेस फॉरेन की, चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है? 1822